हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअस अकेडमी। मेरा नाम है परीक्षित सिंह और हम आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। अभी तक हमने इसका स्फेरिकल मिरर आपका उसकी जो रे डायग्राम्स बनती हैं कनकेव मिरर से, कन्वेक्स मिरर से, वो हमने कर लिया था। मिरर फार्मूला कर लिया था, मैग्नीफिकेशन कर लिया था, ये सारा हमने कर लिया था। और उसके बाद कुछ हमने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी, तो वो हमारे हो गए थे अच्छे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? अब देखो रिफ्लेक्शन क्या था, ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। बट रिफ्रैक्शन ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट क्या होता है, बेंड होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना। मतलब क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका जो बेंड आ रहा है, उसमें जो बेंडिंग आ रही है, वो होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आता है। अब देखो जब लाइट गई, हमने बोला बेंड हुई तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आया और उसकी स्पीड में भी चेंज आता है। स्पीड में कैसे आता है वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब बेंडिंग ऑफ लाइट है, लाइट का बेंड होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर बाय उससे क्या होता है, कॉजिंग ए चेंज इन इट स्पीड। उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अब जब भी लाइट क्या होता है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम क्या होता है? रेयरर मीडियम वो हो गए जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर होंगे, पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा प्रेजेंट होगी। डेंसर मीडियम वो हो गए जहाँ पे पार्टिकल पास पास होंगे, स्पेस कम होगी। अब देखो मेरे को एक चीज बताओ, रेयरर मीडियम क्या है? जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है, स्पेस बीच में ज़्यादा प्रेजेंट है। अब दूसरा है डेंसर मीडियम जिसमें स्पेस कम प्रेजेंट है, मतलब पार्टिकल काफ़ी टाइटली पैक्ड है। तो बताओ जो लाइट है वो इजीली ट्रैवल किस में कर सकती है? रेयर मीडियम में, क्योंकि उसमें क्या है, पार्टिकल दूर दूर है और वो इजीली ट्रैवल कर सकती है ना। सिंपल एज दैट। सो जब भी क्या होता है, ये देखो, जब लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब अच्छा, इसमें ये है, इसमें पहले ये है कि वो बेंड कैसे होती है। अब चलो मैं उससे पहले वो बताता हूँ कि वो स्पीड कैसे चेंज होती है। अब देखो क्या होगा, जो मैं लिख देता हूँ, जो आपका रेयरर मीडियम होता है और होता है आपका डेंसर मीडियम। अब इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर 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 होते हैं। ठीक है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो स्पेस अवेलेबल बिटवीन पार्टिकल्स, है ना। मतलब रेयर मीडियम में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं और उनके बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी अवेलेबल होती है। अब डेंसर मीडियम क्या हो गया? डेंसर मीडियम क्या हो गया? जिसमें पार्टिकल पास 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 होते हैं। डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। डेंसर मीडियम इज दैट मीडियम वेयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, है ना। और जो स्पेस है, स्पेस वेरी लिटिल अवेलेबल, जो स्पेस है वो काफ़ी कम प्रेजेंट होती है, तो जिसकी वजह से अब जो रेयरर मीडियम है, अब जो रेयरर मीडियम है, मेरे को खुद बताओ, आपका जो रेयरर मीडियम है उसमें स्पीड कैसी होगी और डेंसर मीडियम में कैसी होगी? अब देखो, सपोज आप ही भाग रहे हो, तो जहाँ पे स्पेस अवेलेबल होगी, स्पेस होगी, वहाँ पे आप तेज़ भागोगे। जहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं होगी, कम होगी, वहाँ पे आप स्लो भागोगे। तो इट मीन्स जो रेयरर मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा होगी। और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। या इसमें ऐसे लिख देता हूँ, इसमें ज़्यादा मोर, इसमें लेस। या इसमें मोर लेस लिखा, स्लो फास्ट लिख देते हैं ना, थोड़ा इजी होगा। ये मोर लेस आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। सो इसमें फास्ट ट्रैवल करेगी स्पीड और इसमें स्लो ट्रैवल करेगी। क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद देखो,
अब इन्होंने बोला कि जो लाइट है जब रेयरर से डेंसर जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, क्या होती है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और दूसरा क्या है, पहले ही पढ़ लो फिर मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा है। अब लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में रेयरर मीडियम में जा रही है तो क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट ट्रैवल फास्ट इन ऑप्टिकली, सॉरी, रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मतलब रेयर मीडियम में लाइट फास्ट ट्रैवल करती है और जो डेंसर मीडियम है उसमें स्लो ट्रैवल करती है। ठीक है, अब देखना इसमें क्या बोला है। अब ने बोला कि जैसे मान लो, चलो ये छोड़ो, मान लो ये एक लाइन है, ये एक बाउंड्री मान लो, ये आपका है एयर और ये मैंने ले लिया आपका वाटर। अब आपको होता है एयर से वाटर डेंसर होता है, गैस से वाटर क्या होता है, डेंसर होता है ना, आपने पढ़ा है छोटी क्लासेज में। तो सपोज ये अगर रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट आई और यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब ये आपका एयर, एयर क्या है आपका, रेयर मीडियम है और वाटर क्या है आपका, डेंसर मीडियम है, क्या है, रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। सो ये जब भी क्या होगा, जब भी लाइट आपकी क्या होगी, रेयरर से डेंसर में आएगी तो बेंड टूवर्ड्स, अब देखो ये, अब ये इस तरह से जानी चाहिए थी, इस तरह से जानी चाहिए थी, बट ये थोड़ी इस तरह से गई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब भी रेयरर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये पहला केस था। ठीक है, अब अब दूसरा केस, ठीक है, अब दूसरा केस उल्टा कर लेते हैं। अब मान लो वाटर ऊपर है, ये आपका डेंसर मीडियम आ गया और एयर नीचे है, आपका क्या है, एयर नीचे है, ये आपका रेयरर मीडियम। ठीक है, वही रे ऑफ लाइट आई, अब ये इस तरह से जानी चाहिए थी सीधी, बट ये इस तरह से गई। अब क्या हुआ, इस तरह से गई, मतलब डेंसर टू रेयरर जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है, इसको एक एक बार खुद थोड़ा सा देखो कि किस किस तरह से हुआ है, जल्दी करो, एक मिनट में। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे ये है आपका, ये क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल इसके बीच में क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। सो अगर ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ तो इट मीन्स एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से। इस केस में एक ये भी इसका क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है। इस केस में उल्टा हो जाएगा। अब देखो इधर इतना था, इधर ये इंक्रीज हो गया, इधर अवे फ्रॉम द गई तो दूर गई तो और बड़ा हो गया, एंगल आई लेस होगा एंगल आर से। ये भी एक इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, ये भी इसका एक रिजल्ट निकलता है। क्लियर है, ये क्लियर है, यही लिखा था, यही हमने पढ़ा कि जब लाइट क्या होती है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर जाती है तो कैसा होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रेयर मीडियम में तेज ट्रेवल करती है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जो डेंसर मीडियम होते हैं। ठीक है, अब जैसे डायग्राम में देखो, जैसे ये सब्सटेंस 1 है, सब्सटेंस 2 है, ये बाउंड्री दी हुई है। ये आपका मान लो ये रेयर मीडियम है ऊपर, ये रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। ये रे ऑफ लाइट आई और ये इस तरह से नॉर्मल बेंड कर गई, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल ड्रॉ किया, जो हमेशा क्या होती है 90 डिग्री बाउंड्री पे ड्रॉ की जाती है। क्लियर है, इसकी कुछ एग्जांपल है रिफ्रैक्शन की। जैसे आपने देखो, आप पानी में पेंसिल गिरा दो, अगर गिरा नहीं दो, पानी का गिलास लो, ट्रांसपेरेंट एक वाइट शीशे का गिलास लो, उसमें पेंसिल रख दो, आपको कैसे लगेगी कि पेंसिल बेंड हुई है बीच में से, क्या हुई है, बेंड हुई है। क्यों, क्योंकि डेंसिटीज का फर्क है, मीडियम्स में डेंसिटीज का फर्क है, जिसकी वजह से हमें वो क्या बेंड हुई। क्यों बेंड हुई, क्योंकि जब भी रिफ्रैक्शन होती है तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो हमें कैसे दिख रही है, वो बेंड हुई दिख रही है, बट एक्चुअली वो बेंड नहीं है, एक्चुअली वो बेंड नहीं है। दूसरा, जो जब लेमन आप
पानी में डालो, मतलब पानी का गिलास लो, उसमें एक छोटा लेमन डाल दो, कुछ कोई भी छोटी चीज़ डाल दो, वो आपको कैसी दिखती है, बड़ी दिखती है। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब जो बॉटम है जैसे पूल का, वो हमें कैसे, जैसे स्विमिंग पूल होते हैं, उनका बॉटम हमें दिखता है कि काफ़ी पास है, काफ़ी ऊपर है, बट वो होता क्या है एक्चुअली, वो बहुत मतलब डीप होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि वो काफ़ी पास है। जब उसमें जंप करते हैं तो पता चलता है कि वो काफ़ी दूर है ना। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब जैसे आपकी नोटबुक है, उस पर एक वाइट ग्लास, शीशे का ग्लास ले लो, ट्रांसपेरेंट, उस पर रख दो, उसके नीचे अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, तो अल्फ़ाबेट्स आपको ऐसे लगेंगे उठे हुए, है ना, मतलब ऐसा लगेगा कि वो आपको कैसे दिख रहे हैं, उठे हुए रेज दिख रहे हैं, है ना। तो वो भी क्या होता है, आपका रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। क्या होता है आपका, रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, क्लियर है, कितना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब ये जो होता है ना, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ये कभी बार आपका लॉन्ग आंसर में भी आता है। ठीक है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या, जो हमने ऊपर पढ़ा ना, वही चीज़ें इसमें लगेंगी, है ना। बस इसमें क्या होगा, तो दो केस बनेंगे। जैसे उसमें हमने एक ही पढ़ा कि लाइट आई, जैसे हम दूसरा हमने पढ़ा लाइट आई और ये बेंड हो गई, बस, है ना। ये आपका नॉर्मल किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने यही पढ़ा, बट इसमें थोड़ा अलग केस होता है। अब इसमें क्या आ गया, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया हमने, इसको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया। अब ये लाइट जब यहाँ आएगी, यहाँ से भी रिफ्रैक्शन होगा, तो वो भी हम देखेंगे। इसमें ये दो केस बनते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं कैसे होता है। अब एक तो क्या, अब पहले तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर से बोलो, मैं से रिपीट करो, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती, क्या होता है, लाइट बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। अब जैसे हमने एग्जांपल ली, ग्लास है, जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास लिया है, रेक्टेंगुलर ग्लास है, तो एक हवा है, दूसरा ग्लास है, तो एयर जो है वो रेयरर है, ग्लास जो है वो डेंसर है। तो पहले क्या होगी, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी। क्या होगी, पहले ये देखो, जैसे डायग्राम में बताया हुआ, ये देखो, ये रे जो है पहले कहाँ जाएगी, रेयरर से डेंसर मीडियम में, फिर डेंसर से रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर मीडियम में। दो ये केसेस होंगे, है ना, ये दो क्या होंगे आपके, दो केसेस होंगे। क्लियर है। अब इसमें भी मैं आपको खुद करके बताता हूँ। अब देखो, मान लो, देखो डायग्राम को थोड़ा देख लेना, क्योंकि इस पे इतनी एक्यूरेट बनती नहीं है। ठीक है, ये आपका मान लो एक रेक्टेंगुलर ग्लास। अब मान लो ये आई आपकी रे ऑफ लाइट, क्या आई, रे ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दी, नॉर्मल ड्रॉ कर दी। ठीक है, जब नॉर्मल ड्रॉ कर दी, एक काम करें, इसको खुद ही बनानी पड़ेगी भाई हाथ से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दी, नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब देखो, ये रेयरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, और ये फिर आपका रेयरर मीडियम है। ये आपका है ग्लास, ये आपकी है एयर, और ये भी आपका एयर। ठीक है। अब रेयर, याद करो, रेयरर से डेंसर जाएगी तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, क्या होगी, बेंड नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब जैसे इसको इस तरह से ये जाना चाहिए था, अब ये जाएगी थोड़ा इस तरह से, यहाँ के टकराई। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब देखो, अब इसको किस तरह से, अब सीधी ऐसे जाना चाहिए था, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, क्या जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो, हम इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है ना। पहले क्या, रेयरर से डेंसर गई तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल आई, टुवर्ड्स नॉर्मल। उसके बाद क्या होगा, जब डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में क्या बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखना, ये जो नॉर्मल रे है, और ये जो लास्ट रे बाहर निकली, ग्लास स्लैब से एयर में आई, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस, और इसको क्या बोलते हैं, एमरजेंट रे। क्या बोलते हैं, एमरजेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, आपका इंसिडेंट रे। और ये क्या आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है आपकी
रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें ऐसा ऐसा। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका ये आपका आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आ गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आ गया आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्लियर है? क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपकी इंसिडेंट रे थी ना, जो आपकी ये इंसिडेंट रे थी, जब इसको आप पूरा ड्रॉ करोगे ना इस तरह से, ये हमेशा ये जो एमर्जेंट रे है ना इसके पैरेलल होगी। इसका ये ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूँ, नोट बना के लिख देना कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू एमर्जेंट रे। क्या होगी? जो आपकी इंसिडेंट रे है, और ये देखो ये इंसिडेंट, ये जो आ रही है ये जो हमने बनाई ये है, और ये आपकी जो इंसिडेंट रे है ये हमेशा क्या होगी, आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये हमेशा होंगी, आपने डायग्राम में शो करना है। अब मैंने खुद बनाई, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। जब आप खुद बनाओगे ना प्रॉपर पेन, सॉरी पेंसिल और स्केल लेके, तो आपकी बनती है एक्यूरेट, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट बनती है। और जो आपका ये जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है ना, कि ये देखो इमरजेंट रे इस तरह से जानी चाहिए थी, बट वो क्या इधर पहुंच गई, तो इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बस यही था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यही था। बस आपको हर चीज को पॉइंट में लिखना है, तो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन बन जाता है, पूरा पूरा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे देखो इसमें बेंडिंग, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल ऑन एंटरिंग, एंटर करते क्या हो रही है, नॉर्मली इधर बेंड हो रही है, एयर टू ग्लास जा रही है। आपको मतलब ये जो मैंने पॉइंट लिखा ना, मैंने एक तरह से ये लिखे बुलेट पॉइंट, आपने इनको क्या करना है, थोड़ा इलेबोरेट करके लिख देना। कि आपको, आप चाहे नाम दे दो, इंसिडेंट रे को ए बी दे दो, कि ए बी रे व्हेन इन फॉल्स ऑन rectangular glass slab, it enters from rear medium to, when it's entering from air to glass, it air is a rear medium and glass is a denser medium, so the incident ray bend towards the normal, the angle between incident ray and the normal ray is angle of incidence, and the angle between normal and the refracted ray is the angle of refraction, है ना? And after, when light comes out, when light comes out of the glass slab, it bends away from the normal because the light going from denser medium to rarer medium, है ना? फिर से, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसा आप, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये ये आपको दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद ये एमर्जेंट रे, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एमर्जेंट रे इज एंगल ऑफ एमर्जेंस। और ये देखो, ये भी, और ये हमेशा पैरेलल, ये हमेशा पैरेलल बनती है। ये आपको डायग्राम में दिखाना ही पड़ेगा। उधर चाहे आप थोड़ी सी, जैसे जब यहाँ से आप इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से जब आप क्या करोगे, जब आप इस पॉइंट से इसको बाहर लाओगे ना, बाहर लाओगे, तो इस तरह से लाना कि इसके पैरेलल, इसको चाहे पहले ही एक्सटेंड कर लेना, इसको पहले ही एक्सटेंड कर लेना, और इसको इस तरह से लाना कि ये पैरेलल आए, और इनके बीच का क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है कि वो अपनी मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेस करे, उसको क्या बोलते हैं आप, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर है? अब आगे, अब देखो इसके भी दो लॉस हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, सारी की सारी क्या होती है, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट। अभी इनका भी सेम केस है, जैसे आपका रिफ्लेक्शन का केस था, वैसे ही आपका क्या है, रिफ्रैक्शन का भी है। जैसे वो भी क्या होते थे, ऑल लाइन है सेम प्लेन, ये भी ऑल लाइन है सेम प्लेन। ये भी किस में लाई करती है, सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब
सेकंड क्या है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ये कभी कभार क्या होता है, ये आपका इंडिविजुअल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ। ये क्या बताओ, डिफाइन स्नेल्स लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्नेल्स लॉ क्या है, सिंपल रेशो है किसकी, साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आर, इनकी रेशियो है। क्या है, इनकी रेशियो है। तो ये क्या हो गया आपका स्नेल्स लॉ, यही है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट गिवन for the light of given color is constant and for a given pair of media। ठीक है, गिवन पेयर ऑफ मीडियम मीन डेंसर जो भी मीडियम दिए हुए हैं। ठीक है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू, ये आपका ये म्यू जो है, ये म्यू का साइन है ना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि इनका जो क्या है, इनका जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर, वो किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है। क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। और कांस्टेंट क्या है आपका, म्यू, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्लियर है इतना, क्लियर है। अब ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको अच्छे से कर लेना। इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छा आज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, क्लियर है। क्लास से आगे शुरू करेंगे, क्योंकि आगे आपके लेंस, आगे लेंस एक नया टॉपिक है, तो वो आगे नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। सो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करना जो भी 10th में है। सो थैंक यू।